हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैराड एज शोन इन. द कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू टू. इनिशियली हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी थी? 10 माइक्रोफैराड, जब उनके बीच में क्या था? एयर था. बट वो क्या कह रहा है? द कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. कैपेसिटर्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया. दी पार्ट्स आर फिल्ड बाय मीडिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 is equals to 2 and K2 is equal to 4. कैपेसिटी ऑफ दिस अरेंजमेंट विल बी. तो इस अरेंजमेंट की क्या बतानी है आपको? कैपेसिटी बतानी. तो सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को. तो इस क्वेश्चन का बेटा की कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक कैपेसिटर को आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि यहाँ पर ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जाएगा और ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जाएगा. ये हमारा K1 हो गया, ये हमारा K2 हो गया. तो इस केस में बेटा ये हमारा कैपेसिटर को हम कंसीडर, दिस कैपेसिटर कैन बी कंसीडर्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स. क्या है ये? हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसके बीच में K1 है, यहाँ पर एक और कैपेसिटर है जिसके बीच में K2 है, और इन दोनों को इस तरीके से क्या कर दिया गया? कनेक्ट कर दिया गया. तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो इट दिस क्वेश्चन विल बिकम इजी. ओके, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द C इक्विवेलेंट इज गिवन एज C1 प्लस C2. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. और इनिशियली वो क्या कह रहा है? व्हेन देयर इज एयर, तो क्या होगा? तो आर C इज गिवन एज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सो हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस की कॉन्सेप्ट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो लेट्स सॉल्व इट. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला वाला कैपेसिटेंस C1, जिसके हमारे बीच में क्या K1 बराबर. तो K1 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया कितना है हमारा K1 का? A/2, और डिस्टेंस D ही है. ठीक है, सो इट विल बी A/2 डिवाइडेड बाई D. सो C1 इक्वल्स टू K1 कितना गिवन है हमारा? K1 क्वेश्चन में गिवन है कितना? 2, और K2 4 है. तो K1 इज 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 2D. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो C1 विल बी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हमारा किसके इक्वल है? C के. और C हमारा कितना गिवन है बेटा? 10 माइक्रोफैराड बता रखा उसने. तो वी कैन यूज इट हियर. तो C1 विल बी 10 K2, C2 इक्वल क्या हो जाएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D. तो K2 की वैल्यू कितनी बेटा? 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D. तो ये कितना टाइम्स? 2 टाइम्स कट हो जाएगा. तो C2 विल बी 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और एप्सिलॉन नॉट A बाई D किसके इक्वल है? 10 के. सो इट विल बी 2 इंटू 10 माइक्रोफैराड. सो C2 विल बी 20 माइक्रोफैराड. सिंस C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? C1 प्लस C2. C1 इज 10, C2 इज 20. सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30 माइक्रो. तो ये बेटा हमारा 30 माइक्रोफैराड. सो अपना ऑप्शन मैच करते हैं. सेकेंड ऑप्शन 30 माइक्रोफैराड इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप you have understood it well. Best of luck.